नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसकी हेल्प से आप हमेशा जब कभी भी बाइंग करने का हो किसी भी टोकन में तो आप ये पता कर सकते हैं कि अभी इस टोकन में एंट्री करने का सही समय है या नहीं। कभी अक्सर आप लोग वीडियोस देखते होंगे जिसमें टॉप 5 कॉइन, टॉप 10 कॉइन्स उनके बारे में बताया गया होता है और वो वीडियो बनाई गई है सपोज अप्रैल में और आप देख रहे हैं अक्टूबर में, यानी काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है और यहाँ पर गर्मी और जाड़े का भी अंतर हो चुका है। तो उसी तरीके से चार्ट में भी अंतर होता है और आप अगर किसी भी टोकन में उसकी जो ब्रेकआउट है वो हो चुका हो उस समय अगर आप एंट्री लेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए एक इंडिकेटर है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। उसमें आप ऑलवेज़ ये पता कर सकते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर टोकन में एंट्री लेने का सही समय है या नहीं। या कभी आपको डीसीए करना हो कि मुझे हर मंथ एंट्री लेनी, हर मंथ अपनी कुछ सेविंग्स लगानी क्रिप्टो में या स्टॉक में, तो उस समय कौन सा ऐसा मंथ में कौन सा ऐसा सही समय है जिस समय अगर आप उसको बाय करेंगे तो आप मतलब काफ़ी डाउन प्राइस पर बाय कर रहे हैं तभी उसके बाद फिर हाई जाने वाला है। तो इन सब का जो इंडिकेशन है इसके लिए एक इंडिकेटर बना हुआ है जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी इसकी ऐसी टेक्निकल चीज़ें जानेंगे जो कि आपको हो सकता है अब तक नहीं मालूम हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोलिंजर बैंड के बारे में जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी, जो कि की थी जॉन बोलिंजर ने। और स्टार्टिंग में जॉन बोलिंजर ने जो अपना बोलिंजर बैंड बनाया था, जिसको अभी हम लोग दिखाएंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उस समय उस पर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है। जब कोई एक नया इंडिकेटर इंट्रोड्यूस होता है तो लोग उसमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमारी कंट्री में अभी क्रिप्टो को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसी तरीके से लोग बोलिंजर बैंड को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एक्यूरेसी पता चली, इतना इजी है, जो एक नया ट्रेडर है जो टेक्निकल एनालिसिस की टेक्निकलिटी को देखकर भाग खड़ा होता है, डर जाता है और उसके लिए इजी नहीं होता है, तो वहाँ पर बोलिंजर बैंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब आप बिगिनर स्टेज में होते हैं। तो ये इंडिकेटर आज हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस के स्टार्टिंग फेज में हैं तो यहाँ पर एक बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर्स की मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो स्क्रीन पर आप हमारी देख रहे हैं ये है बिटकॉइन का प्लेन चार्ट। इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं है, बिल्कुल सिंपल बिटकॉइन का एक प्लेन चार्ट है। तो यहाँ पर अभी हमको अगर बिटकॉइन बोलिंजर बैंड को ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल यहाँ इंडिकेटर में ऊपर जाना है और टाइप करना है बोलिंजर बैंड। ये हमारा ऊपर आ गया और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सेट हो गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं फिर इसकी टेक्निकलिटी पर जाते हैं। तो बोलिंजर बैंड का ये जो अपर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं अपर बैंड। ये सबसे नीचे जो ब्लू कलर की लाइन इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड और जो बीच की लाइन इसको हम बोलते हैं मिडिल बैंड। तो इन्हीं सब के बीच में चलता है हमारा जो भी स्टॉक है वो चलता है। यहाँ हम लोग सेटिंग में इसकी जाते हैं और यहाँ पर जो लेंथ है इसमें हम लोग का डिफ़ॉल्ट सेट होता है 20, क्योंकि ये सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 20 डेज़ का है, तो इसलिए यहाँ पर 20 सेट होता है। और सब डिवीज़न जो होता है वो 2, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई में अपर लेयर है, 2 के मल्टीप्लाई में माइनस में डाउन लेयर है। उसके बाद स्टाइल में तो यहाँ पर जो मिडिल लाइन का कलर आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये हाइड करना है तो ये कर सकते हैं। जिस तरीके से जो भी सेटिंग आपको करनी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हमको समझाना है तो सारी चीज़ें ऑन है। और ये एक बैकग्राउंड का कलर है जो कि आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, थोड़ी बहुत चेंज करना वो आप कर सकते हैं। तो अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि जो पूरा का पूरा आपका जो बिटकॉइन है वो देखिए इसी बोलिंजर बैंड के अंदर ही अपना ट्रेडिंग दिखा रहा है। तो इसी से हमको समझना है कि कब हमको यहाँ से बाय करना है और कब हमको शॉर्ट करना है, सेल करना है। ये छोटी सी इंडिकेटर है, वैसे तो कई सारी इंडिकेटर की मदद से फुली जजमेंट दिया जा सकता है, बट क्योंकि यहाँ पर आज हम बोलिंजर बैंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। इससे पहले की जो भी टेक्निकल एनालिसिस की जो भी सीरीज़ है उनके बारे में अगर आपको समझना है तो ऊपर आई बटन में एक एक करके वीडियोस आएंगे, उनको आप समझिए ताकि ये जो सीरीज़ है ये उसका आगे का पार्ट है, उससे आपको आसानी से कनेक्ट किया जा सके। तो अब बोलिंजर बैंड से हम लोग समझते हैं कि क्या हमको आउटपुट मिलता है। तो बोलिंजर बैंड से हमको आउटपुट ये मिलता है कि अभी अगर जो बोलिंजर बैंड का जो अपर लेयर है, जो अपर बैंड है, उससे अगर हमारा स्टॉक टच कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है,
क्रॉस मोस्टली ज़्यादातर नहीं करता है, मतलब 5% चांसेस होते हैं। जब हमारा जो सब डिवीज़न है अगर वो 2 सेट है तो मतलब 5% चांसेस होते हैं कि उसको वो क्रॉस कर जाए। अगर यही हम जो सब डिवीज़न यहाँ पर जो हमारा है इसको अगर हम 3 सेट कर देते हैं अगर, तो चांसेस 0 हो जाएंगे क्योंकि बैंड हमारा और ज़्यादा अच्छे से, उसका जो सब डिवीज़न है वो 3 सेट हो गया। अब यहाँ पर चांसेस ये है कि मतलब 1% चांसेस है कि स्टॉक इस बैंड के बाहर जाए। मोस्टली मतलब 99% जो स्टॉक है वो उसी के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर कॉमनली क्या हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर सब डिवीज़न 2 ही रहने देते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, क्योंकि इससे हमको आसानी से ये डिसाइड करने में मिल जाता है कि अभी यहाँ से शॉर्ट करना है, बाय करना है, या अभी बाय नहीं करना है, सेल करना है, क्या करना है। अब देखिए बाइंग का सिग्नल कैसे मिलता है। तो जब हमारा जो लोअर बैंड है इससे हमारा जब कोई भी करेंसी है वो जब नीचे की तरफ टच कर रही होती है, तो यहाँ पर देखिए जब नीचे की तरफ एकदम डबल बॉटम बनाती है, मोस्टली डबल बॉटम बनाती है, तो आपका एकदम अच्छा खासा लंबा आपको रैली देखने को मिलती है। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम आगे चेक करेंगे तो एक बॉटम ये बनाया, एक बॉटम ये बनाया, डबल बॉटम जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर से रैली मिली और लंबी रैली मिली। उसके बाद फिर इसी तरीके से और हम आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल टॉप बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो ये पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मोस्टली अगर आप सारी चीज़ें टेक्निकलिटी पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब आपका लोअर बैंड को टच करता है तो वहाँ से एक एंट्री का पॉइंट होता है, और जब ये अपर बैंड की तरफ होता है तो वहाँ से एक एंट्री का पॉइंट नहीं है। वहाँ से अगर आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, अगर आप फ्यूचर में कॉल ले रहे हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखिए कई सारे और MACD वगैरह इंडिकेटर होते हैं जो हम लोग फुली उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तब इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो यहाँ पर डे ट्रेड तब के लिए अगर आप जिस हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम लोग फ्यूचर ट्रेड लेते हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ कम समय के लिए होता है। हम लोग उसको 5 मिनट भी लगा सकते हैं, 15 मिनट भी लगा सकते हैं, 30 मिनट्स भी लगा सकते हैं, 45 मिनट्स भी लगा सकते हैं। और मोस्टली जब हम लोग ऐसा ट्रेड लेते हैं कि हमने लगाया है और लगा के छोड़ दिया है आज शाम तक के लिए, मतलब जितने लंबे समय के लिए ट्रेड लेना है उतने लंबे समय का आपको ग्राफ यहाँ पर चेक करना है ताकि उससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। अब बोलिंजर बैंड की कुछ और टेक्निकलिटीज़ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इसी बोलिंजर बैंड में हमको ढूंढने से मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी अपर बैंड से जब वो टच कर नीचे की तरफ बढ़ता है तो पूरे चांसेस होते हैं जो मिडिल बैंड है वहाँ से टकरा के फिर से ये बाउंस बैक करे। ज़रूरी नहीं है कि जो मिडिल बैंड हो उसको भी वो क्रॉस करता चला जाए। जब बहुत ज़्यादा हैवी फॉल होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी अप की तरफ प्रेशर होता है बाइंग का, तब वो अपर की तरफ जो मिडिल बैंड है उसको क्रॉस करता है। और जब सेलिंग प्रेशर होता है, जब नीचे की तरफ होता है, तब वहाँ से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। मतलब जो मिडिल बैंड है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, चाहे वो अप से डाउन की तरफ आ रहा हो और डाउन से अप की तरफ आ रहा हो। तो ये चीज़ें हैं, जब वो नीचे की तरफ आएगा सपोर्ट काम करेगा, अपर की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस काम करेगा। दूसरी चीज़ जो बैंड में आपको देखने को मिलेगी कि बैंड कभी कभी आपको एक मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। तो जो श्रिंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड श्रिंक हो गया है, श्रिंकिंग बोलते हैं बैंड की। तो ये मोस्टली कब देखने को मिलता है, जब स्टॉक में जो बाइंग है सेलिंग है वो बहुत कम हो रही होती है, बहुत जो वोटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तब हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और वहीं पर जब स्टॉक में बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग होती है या हैवी सेलिंग होती है तब बैंड धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें भी यही बैंड में देखने को मिलती है। लेकिन इस बैंड से हमको फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो ऑटोमेटिक सेट करता चला जाता है कि आपको ये सपोर्ट हो सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद इसी सीरीज़ में बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये बोलिंजर बैंड काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है जो कि आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो बाइनेंस हो, और चाहे ट्रेडिंग व्यू का जो ऐप हो उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल इंडिकेटर, इसको आप सबसे पहले ट्राई कीजिए ताकि उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर बताएं तो उसके साथ ये सारी चीज़ें ऐड करके और ज़्यादा एक्यूरेसी पर हम लोग पहुँच पाएँ। तो दोस्तों ये थी बोलिंजर बैंड के बारे में वीडियो। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखिए ताकि जो लोग जल्दी से क्विक अपना इंटरेस्ट की चीज़ें ढूंढते हैं उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया वीडियो को और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि आपको बोरियत भी ना हो और सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्कैमर से बच के रहिए, किसी को भी हमारे नाम से पैसा नहीं देना है, जो भी पैसा है सब अपने पास रखिए। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।